सूरज जो हमारे सोलर सिस्टम का बादशाह है, इसकी वजह से हमारी जमीन पर पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। इसी की वजह से हमारी जमीन पर बारिश होती है, फसलें उगती हैं और इसी की वजह से हम इंसान जमीन पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अगर ये ना होता तो जमीन पर जिंदगी मुमकिन ना होती। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे सोलर सिस्टम का बादशाह सूरज करीब से कैसा दिखाई देता है, इसकी सतह कैसी है और इसकी सतह पर साइंसदानों ने क्या कुछ देखा, ये आप जानोगे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। सूरज हमारे सोलर सिस्टम का इंजन है। हम इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमें उतनी ही एनर्जी मिल पाती है जितनी हमें चाहिए, ना ज्यादा और ना कम। क्योंकि हमारी जमीन सूरज के हैबिटेबल जोन में आती है। यह सूरज की वो जगह है जहाँ ना टेम्परेचर ज्यादा होता है और ना कम, बल्कि ऐसा टेम्परेचर है जिसमें हमारी जमीन पर पानी लिक्विड फॉर्म में रहता है। और सूरज की वजह से जमीन पर फसलें उगती हैं, समुद्र चलते हैं, हवाएं चलती हैं और आज हमने जितनी भी तरक्की की है वो सब सूरज की वजह से है। इसका डायमीटर 1,30,00,000 किलोमीटर है। यह जमीन से देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख जमीनें आसानी से आ जाएंगी। लेकिन इसका साइज दूसरे स्टार्स के निस्बत छोटा है क्योंकि ये एक ड्वार्फ स्टार्स यानी बौना सितारा है और हमारे यूनिवर्स में ज्यादातर ड्वार्फ स्टार्स हैं। ड्वार्फ स्टार्स उन स्टार्स को कहा जाता है जिनकी कोर में बहुत ज्यादा प्रेशर जब हाइड्रोजन के एटम्स पर पड़ता है तो वह हीलियम में तब्दील हो जाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा रेडिएशन पैदा होती है। और जो रोशनी हमें सूरज से मिलती है असल में ये वही रेडिएशन होती हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में 18 अरब किलोमीटर दूर तक जाती हैं। और इसी एनर्जी की वजह से हम इंसान और कई दूसरे जानदार जमीन पर जिंदा रह पाते हैं। साइंसदान का कहना है कि जैसे जैसे सूरज एनर्जी खारिज करता है वैसे वैसे इसका साइज बढ़ता जा रहा है और एक वक्त ऐसा आएगा जब इसका साइज वीनस तक बढ़ जाएगा और हमारी जमीन पर इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिससे हमारी जमीन पर रहना मुश्किल हो जाएगा। और 5 अरब साल बाद इसमें एक ब्लास्ट होगा जिससे हमारे सोलर सिस्टम का खात्मा हो जाएगा। लेकिन अभी ऐसा होने में बहुत टाइम बाकी है। यहाँ मैं आपको बता दूं, जब हम सूरज को जमीन से देखते हैं तो वो हमें येलो दिखाई देता है, लेकिन स्पेस से देखने पर ये व्हाइट नजर आता है क्योंकि इसकी रोशनी में कई तरह की वेवलेंथ हैं। और जब सूरज की रोशनी जमीन के एटमॉस्फेयर पर पड़ती है तो येलो कलर की लाइट एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल हो जाती है और बाकी सभी कलर की लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जिससे ये हमें येलो कलर का दिखाई देता है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर इसकी सतह कैसी दिखाई देती है। इस तस्वीर को देखिए जिसमें आपको एक डार्क स्पॉट नजर आ रहा है। असल में ये सूरज की सतह पर बनने वाला सूरज का सबसे बड़ा सनस्पॉट है जिसका नाम AR2786 है। इसे 18 नवंबर 2020 में ढूंढा गया था और इस तरह के हजारों सनस्पॉट को सूरज की सतह पर देखा गया है। ये सभी सनस्पॉट सोलर साइकिल की वजह से बनते हैं। सोलर साइकिल सूरज की सतह पर होने वाला ऐसा अमल है जिसमें सूरज के दोनों पोल्स यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे से अपनी पोजीशन को बदल लेते हैं। जब सूरज की सतह पर चार्ज गैसेस मूव करती हैं तो इसकी सतह पर बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, जिसकी वजह से सूरज की ये मैग्नेटिक फील्ड एक साइकिल से गुजरती है जिसे सोलर साइकिल कहा जाता है। और हर 11 साल बाद सूरज की ये मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप हो जाती है, यानी सूरज की नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाती है और साउथ पोल नॉर्थ पोल बन जाती है। ये अमल हर 11 साल बाद बार बार होता है और सूरज पर नजर आने वाले सनस्पॉट इन्हीं सोलर साइकिल की वजह से बनते हैं। सबसे पहले 1610 में एक साइंसदान थॉमस ने इन सनस्पॉट को देखा था। उसके बाद 19वीं सदी में विलियम हर्शल ने देखा था और 2020 में भी इसकी तस्वीरें खींची गई जो वाकई में बहुत कमाल की हैं। उसके बाद बात करते हैं सूरज की इस तस्वीर की। ये तस्वीर सूरज ग्रहण के वक्त खींची गई थी जिसमें आप सूरज से ये गैसेस को निकलते हुए देख सकते हैं। असल में ये गैसेस नहीं बल्कि सूरज का एटमॉस्फेयर है जिसे कोरोना कहते हैं। कोरोना एक लातीन वर्ड है जिसका मतलब है क्राउन यानी सूरज का ताज। सूरज की कोरोना इसके सबसे ऊपर वाले एटमॉस्फेयर को कहते हैं जिसका टेम्परेचर 10 लाख डिग्री से लेकर 1 करोड़ डिग्री तक होता है। सूरज की सबसे नीचे वाली सतह को फोटोस्फेयर, सेंटर वाली सतह को क्रोमोस्फेयर और सबसे ऊपर वाली सतह को कोरोना कहते हैं। और इस तस्वीर में आपको कोरोना का एटमॉस्फेयर नजर आ रहा है जिससे बहुत तेज रेडिएशंस निकलती हैं जो वाकई में कमाल की तस्वीर है। उसके बाद बात करते हैं इस तस्वीर की। ये सूरज की सतह की तस्वीर है। ऐसा लग रहा है जैसे हम गंदम को देख रहे हैं। इस तस्वीर को जमीन पर मौजूद टेलीस्कोप से खींचा गया था। इस तस्वीर से हमें सूरज की सरफेस के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। इस तरह की कई तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो बहुत ज्यादा अमेजिंग है।
अब बात करते हैं इस तस्वीर की। ये तस्वीर सूरज से निकलने वाली सोलर विंड्स की है। सूरज की कोरोना चार्ज पार्टिकल्स को एक प्रेशर के साथ स्पेस में फेंकती है, जिन्हें सोलर विंड्स कहते हैं। ये सोलर विंड्स बहुत तेजी के साथ पूरे सोलर सिस्टम में फैल जाती हैं और इन सोलर विंड्स से हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होती है। और इस तस्वीर में आप इन्हीं सोलर विंड्स को देख सकते हैं, जिन्हें पार्कर सोलर प्रोब ने 2020 में खींचकर जमीन पर भेजा। और इस पार्कर सोलर प्रोब ने सूरज की कई तस्वीरें खींची। ये सूरज की सरफेस है, जिससे सोलर फ्लेयर्स को निकलते हुए आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों से हमें सूरज की सरफेस के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, जो वाकई में बहुत अमेजिंग है। और नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि क्या आपने इससे पहले सूरज की सरफेस को देखा था। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बनता है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। तो आप लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। अगर आप ऐसी ही अमेजिंग और स्पेस की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।